क्या आप जानते हैं भारत की आजादी की लड़ाई में एक 72 साल की महिला अंग्रेजों की बंदूक के सामने तिरंगा लेकर चलती रही थी। उसे गोली लगी, फिर दूसरी गोली लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। और आज उस महिला का नाम ज्यादातर भारतीयों ने कभी सुना तक नहीं है। उस महिला का नाम था मातंगिनी हाजरा। भारत की आजादी की कहानी अक्सर कुछ गिने चुने नामों तक सिमट जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश की आजादी हजारों ऐसे लोगों की वजह से आई जिनका नाम इतिहास की किताबों में ठीक से दर्ज ही नहीं हुआ। मातंगिनी हाजरा पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई और कुछ ही समय बाद वह विधवा हो गई। उस दौर में एक गरीब विधवा महिला के लिए जिंदगी बहुत कठोर थी, लेकिन मातंगिनी हाजरा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। जब देश में आजादी की लहर उठी तो उन्होंने तय कर लिया कि यह लड़ाई सिर्फ जवान पुरुषों की ही नहीं है। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया, नमक सत्याग्रह हो या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मातंगिनी हाजरा हमेशा आगे दिखी। लोग उन्हें प्यार से बूढ़ी गांधी कहने लगे, क्योंकि वे गांधी जी के अहिंसक रास्ते पर पूरी आस्था रखती थी। लेकिन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो हालात बदल गए। अंग्रेज सरकार ने खुला आदेश दे दिया था कि जो भी जुलूस निकालेगा उस पर गोलियां चला दी जाएंगी। तब मातंगिनी हाजरा 72 साल की थी, लेकिन उम्र ने उनकी हिम्मत को कमजोर नहीं किया। सितंबर 1942 में वे एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। हाथ में तिरंगा था और मुंह पर सिर्फ एक ही नारा, वंदे मातरम। जैसे ही जुलूस ब्रिटिश पुलिस के सामने पहुंचा, गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। पहली गोली चली, मातंगिनी हाजरा गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक वे वंदे मातरम बोलती रही और वही शहीद हो गई। सोचिए, 72 साल की एक निहत्थी महिला, सामने बंदूक, लेकिन मन में डर नहीं, सिर्फ आजादी। आज हम 26 जनवरी या 15 अगस्त पर तिरंगा लहराते हैं, लेकिन शायद ही जानते हैं कि उस झंडे की कीमत किसी ने अपनी जान देकर चुकाई थी। मातंगिनी हाजरा कोई बड़ी नेता नहीं थी, कोई पद उनके पास नहीं था, लेकिन उनकी कुर्बानी यह साबित करती है कि आजादी उम्र, ताकत या पहचान नहीं देखती। आज अगर हम रिपब्लिक में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे ही गुमनाम नायकों की कुर्बानी छिपी हुई है। आजादी का सम्मान करने का सबसे सही तरीका यही है, उन लोगों को याद रखना जिन्होंने खामोशी से इस देश के लिए सब कुछ दे दिया।